खैबर पख्तूनख्वा में ईद पर बदतरीन लोड शेडिंग, अवाम से रापा एहतजाज। पेशावर, नौशहरों, मर्दान समेत कई शहरों में मुजाहरे। नौशहरा में मुश्ताइल अवाम ने GT रोड ब्लॉक कर दिया। शदीद नारेबाजी एहतजाज के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। एम्बुलेंस में भी रश में फंस गई, जबकि साबिक वज़ीर आला KP परवेज़ खट्टर की गाड़ी भी रश में फंस गई। आपने वोट देकर अच्छा फैसला किया, अब 5 साल सब्र करो, परवेज़ खट्टर का शहरी से मुकालमा। सवाब में लोड शेडिंग के खिलाफ रहनुमा PTI असद कैसर मैदान में आ गए। बोले, खैबर पख्तूनख्वा की अवाम से तहरीक इंसाफ को वोट देने का इंतकाम लिया जा रहा है। बस बहुत हो गया। लोड शेडिंग के खिलाफ असेंबली फ्लोर पर एहतजाज होगा और अवाम भी जाएंगे। करक में बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ ख्वातीन का एहतजाज, रोड ब्लॉक कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग, वज़ीर आला अमीन गंडापुर ने वफाक को निशाने पर रख लिया। कहा, वफाकी हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा के साथ अपना रवैया ठीक करना होगा। इस मामले पर हम चुप नहीं रहेंगे। अगर उन्होंने अपना रवैया दुरुस्त ना किया तो उनका रवैया दुरुस्त करने अवाम निकलेंगे। वफाकी हुकूमत बिजली के सिलसिले में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से इंतकाम ले रही है। सूबे के हिस्से की बिजली पहले से कम कर दी गई है। वफाक की तरफ से जो कमिटमेंट की गई थी वो पूरी नहीं हो रही। लाइन लॉसेस के मामले पर सूबाई हुकूमत वाबरा के साथ मुकम्मल ताउन कर रही है। PDM की हुकूमत हमेशा की तरह झूठ और गलत बयानी से काम ले रही है। बिजली की लोड शेडिंग के जारी करदा शेड्यूल पर अमल दरामद न होने की शिकायत मिल रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग का जिन काबू में नहीं आ रहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बटन ऑन ऑफ करने का दावा ठूस हो गया। वज़ीर आला मौसूफ कहते हैं कि मैं अकले कुल हूँ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की रक़य रस्मी गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आला को अवाम ने भरपूर वोट देकर कामयाब किया। मसाइल का हल उनकी जिम्मेदारी है। अगर वज़ीर आला से लोड शेडिंग का मसला हल नहीं होता तो मैं खुद वज़ीर आज़म से बात करूँगा। वफाकी बजट पर पीपल्स पार्टी को खदशात है। बजट पर पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया गया। मुल्क में इत्तेहादी हुकूमत है। मुज़ाकरात के ज़रिए हमारे आपस के खदशात दूर होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उम्मीद है कि वो अफ़वाम व तफ़हीम से पीपल्स पार्टी के खदशात दूर कर लेंगे। रुकन सूबाई असेंबली फजल इलाही ने रहमान बाबा ग्रे स्टेशन में दाखिल होकर 10 फीडर्स की बहाली का काम शुरू कर दिया। बिजली बहाली के अनोखे अंदाज की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में रुकन असेंबली को उनके साथियों के साथ ग्रे स्टेशन में चारपाई पर लेटे हुए देखा जा सकता है। पेस्को का MP फजल इलाही के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। SDO रशीदगढ़ी सब डिवीजन पेस्को ने रहमान बाबा पुलिस स्टेशन को मरासला लिख दिया। फजल इलाही और उसके साथियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की दरख्वास्त की गई। मरासले के मतन में कहा गया है कि फजल इलाही और जमील नामी शख्स ने 45 अफराद के हमरा रहमान बाबा ग्रे स्टेशन पर धावा बोला है। जबरदस्ती फीडर चालू कराने से पेस्को को 26,40,000 रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। खाबों और दावतों के बाद अगला मिशन मौज मस्ती और सैर सपाटे का। ईद है तो पार्टी तो बनती है। तफरीही मकामात पर ईद की खुशियां दोबारा करने का सिलसिला जारी रहा। बच्चा पार्टी के भी मजे। कोई चिड़ियाघर पहुंचा तो किसी ने पार्क का रुख किया। अपने मनपसंद जानवरों के साथ खूब तस्वीर भी बनवाई। किसी ने खूब झूले लिए तो किसी ने गोल गप्पों, चाट और आइसक्रीम से लुत्फ उठाया। कराची वालों ने भी तफरीही मकामात का रुख कर लिया। सी व्यू पर रश। बच्चे बड़े और ख्वातीन साहिल समुंदर पर ईद की खुशियां मनाने में मसरूफ। पाबंदी के बावजूद मंचले नौजवान नहाने के लिए समुद्र में उतर गए। दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ पुलिस के एक्शन। समुद्र में नहाने वाले 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर ईद उल अज़हा के दूसरे दिन भी पूरे सूबे में सफाई मुहिम जोरों शोर से जारी। अलाइशें उठाने और सफाई सुथराई की मुहिम में रास्तों की धुलाई, अर्के गुलाब पानी में शामिल करके छिड़काव किया गया। जिला पाकपतन और जिला नारोवाल में भी अलाइशों को ठिकाने लगाने और सफाई सुथराई की मुहिम, सड़कों को भी धोया गया। वज़ीर आला की अफसरान और अमले को शाबाश। शहरियों से भी भरपूर ताउन की अपील की गई। पंजाब भर से ईद के पहले रोज 73,000 टन अलाइशें ठिकाने लगाई गईं। लाहौर में 16,000 टन अलाइशें उठाकर डंप की गईं, जबकि कमिश्नर लाहौर की
की शहरियों से आराइशें सड़क किनारे फेंकने की बजाय कंटेनर में डालने की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला की इस्लामाबाद में जीरो वेस्ट यकीनी बनाने की हिदायत। मौसम नकवी का चेयरमैन CDA से रब्ता, कहा शहरियों को बेहतरीन खदमात की फराहमी पर पूरी टीम को शाबाश देता हूँ। CDA के सॉलिड वेस्ट टीमें मुतहरिक और फ़आल अंदाज में फ़राइज़ सर अंजाम दें। मुल्क की तरक्की के लिए सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना होगा। हुकूमती अखराजात में कमी ना होने की बात दुरुस्त है। हम पर तनकीद की जा रही है कि तनख्वाहदार तबके को रिलीफ नहीं दिया। जब इदारे अरबों रुपए के नुकसानात कर रहे हैं तो रिलीफ कैसे दें? वज़ीर आज़म को जल्द रिपोर्ट देंगे कि किन इदारों को बंद करना है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा खैरात से स्कूल हॉस्पिटल चल सकते हैं, मुल्क नहीं, मुल्क टैक्स से ही चलते हैं। जो शोबे टैक्स नहीं दे रहे थे उन्हें निज़ाम में ला रहे हैं। 31 से 32,000 रिटेलर रजिस्टर हो चुके हैं। रिटेलर्स पर जुलाई से टैक्स का नफाज होगा। टैक्स छूट को बतदरीज खत्म करना है। FBR में बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। टैक्स डिजिटलाइजेशन से करप्शन में कमी होगी। पीपल्स पार्टी ने दानों की निजकारी की मुखालफत कर दी। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह का कहना है कि हर इदारे को प्राइवेट करना मुनासिब नहीं, इदारों के अखराजात कम के बेहतरी की जा सकती है। पीपल्स पार्टी हर इदारे पर बात करेगी, पूरी कोशिश होगी कि बातचीत से मसला हल हो। बानी PTI का अलमिया यह है कि हर बात पर अपने इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। जब वो वज़ीर आज़म थे तो उन्हें फौज समेत तमाम इदारे अच्छे लगते थे, इक़्तिदार से हटे तो सब खराब हो गए। इन्हें आईनी तौर पर अदम एतमाद के जरिए हटाया गया। उन्होंने असेंबलियां तोड़ने की कोशिश की। 2 सूबों में हुकूमत थी तो वो तोड़ दें। गिरफ्तारी से बचने के लिए पेट्रोल बमों का इस्तेमाल किया। बानी PTI ने सियासी कारकुनों को बदतमीजी की तालीम दी, उन्हें शिद्दत पसंद बनाया। 9 मई को मुल्क को नुकसान पहुंचाया। उम्मीद रखते हैं कि बानी PTI जेल से कुछ सीख कर आएंगे। बजट इस्लाहात ने IMF से मुआहदे के इम्कानात रोशन कर दिए। आइंदा माली साल में अहदाफ हासिल हो सकते हैं। बजट में इस्लाहात, मालियाती खसारा कम होने का इम्कान, खसारे में कमी से बैरूनी दबाव कम होगा। सख्त पॉलिसीज़ की वजह से तरक्की में कमी हो सकती है। आइंदा माली साल में शरह नमू 3% तक कम होगी। फिच रेटिंग की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी से पाकिस्तान की बैरूनी पोजीशन में मुसलसल बेहतरी आई है। करंट अकाउंट खसारा GDP के 0.3% तक महदूद होने की राह पर है। शरह मुबादला में इस्लाहात ने तरसीलात ज़र को राग़िब किया है। मजबूत ज़राई बरामदात ने भी मदद की है। आइंदा माली साल में शरह सूद 16% और महंगाई की शरह 12% रहने की तवक्को है। पाकिस्तान की मुतवक्के फंडिंग की ज़रूरियात अब भी ज़खायर से ज़्यादा ही हैं। आइंदा माली साल में तकरीबन $20 अरब की ज़रूरत है। IMF प्रोग्राम के लिए सख्त फैसले करने जा रहे हैं। इस साल नहीं, अगले साल अवाम को फुल रिलीफ मिलेगा। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं कि मायूसी की कोई बात नहीं, नून लीग की हुकूमत खुशहाली लेकर आएगी। पहले 100 दिन में हुकूमत तारीखी महंगाई नीचे लेकर आई। शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने का वादा किया। आइंदा कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं होगा जिसके लिए कर्जा लेना पड़े। नवाज शरीफ की तरह शहबाज शरीफ भी कशकोल तोड़ देंगे। सनतों को बिजली सस्ती दी, मजीद सहूलियात भी देंगे। उम्मीद है सनतें बहाल होंगी। ज़राअत की तरह GDP में हिस्सा डालेंगे। बानी PTI ने पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दोचार किया। पाकिस्तान की खुशहाली के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। बजट पर पीपल्स पार्टी से पहले मुशावरत की, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर। आइंदा 24 घंटों में मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश रहने का इम्कान। लाहौर 45, इस्लामाबाद 42, पेशावर 41, कोयटा और कराची में पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। सिबी में पारा 49, तुर्बत और नौकंडी में 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। शुमाल मशरक़ी पंजाब, इस्लामाबाद, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, गर्मी का जोर टूट गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने गर्मी भगाने के लिए नहर में छलांग लगा दी। ख्वाजा आसिफ के हमरा उनके बेटे ने भी नहर में डुबकियां लगाई।